हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ब्लेंडर में। और इस चैनल में मैं ब्लेंडर से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहता हूं, जिसमें मैं 3D मॉडल, एनिमेशन, आर्ट्स, गेम और कुछ ब्लेंडर के ट्यूटोरियल को अपलोड करते रहता हूं। और यदि दोस्तों अपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ग्राफ एडिटर की मदद से अपन एनिमेशन बनाते हैं, और फ्रेम कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। और आखिरी में मैं आपको बताने वाला गेम में या किसी भी वीडियो में ब्लेंडर के थ्रू अपने किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को पोर्टल कर सकते हैं, टेलीपोर्टर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस फ्रेम में अपन को क्या करना है कि की को इंसर्ट करना है, उसकी लोकेशन को और उसके स्केल को करना है। तो क्या करना पाएंगे, आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद अपन को कौन सा इंसर्ट करना है कि उसकी लोकेशन को इंसर्ट करना है, रोटेशन को करना है, स्केल को करना है, रोटेशन स्केल को करना है, या फिर तीनों को डिफरेंट करना है। तो अपन पहले नॉर्मली अपन तीनों को कर लेते हैं, है ना। अब अपन को अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अपन को कौन से फ्रेम तक अपन को ले जाना है। तो अपन को ले जाएंगे अपन, चलो ले जाते अपन 20 फ्रेम अपन को चाहिए इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर की वाई एक्सिस में मूव कर देते हैं इसको ना। तो जी प्रेस वाई दोनों को प्रेस करके अपन को यहाँ कर देना है। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब अपन को फिर से आई का कैंसिल कर देना कि सिमिलरली जैसे अपन ने पहले किए थे। देखो दोस्तों, तो अब अपन ने एक एनिमेशन बनाए हैं तो वो वहाँ चला गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एंडिंग फ्रेम में 20 कर देता हूँ। तो अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि अपन को फ्रेम पर सेकंड में क्या फ़र्क पड़ता है ना, फ्रेम पर सेकंड का। तो अपन ने ये एनिमेशन आप ध्यान से नोटिस करना दोस्तों, कर देता हूँ जिसमें गए अपन रेंडर व्यू में गए अपन, क्लिक कर दिए इस ऑब्जेक्ट। अब देखो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको एनिमेशन को 20 फ्रेम में है, ये 1 से लेकर 20 फ्रेम में है अपने। तो फिर इसको मैं रेंडर करूँगी, प्ले करूँगा तो क्या होगा। अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं दोस्तों, यदि ये 20 फ्रेम का है, 20 फ्रेम में अपन देख सकते हैं कि 20 फ्रेम बहुत कम फ्रेम होता है, और उतने फ्रेम में वो जा रहा है तो कुछ फ्रेम वो अटक बीच में बंद हो जाएंगे, बीच में अपन को ब्लर दिखेगा, अटक अटक के दिखेगा ये। अब अपन इसको अपन यहाँ पे आते हैं, एंडिंग फ्रेम में पर एंडिंग फ्रेम रेट है, तो ये फ्रेम रेट में जाकर अपन इसको सेट कर देते हैं। 20 फ्रेम में है तो ज़्यादा, जितने ज़्यादा फ्रेम रहेगा उतना परफेक्ट रहता है। तो इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपको इसी एनिमेशन, पहले मैं इसी एनिमेशन बताता हूँ कि जैसे देखो दोस्तों, अब जैसे अपन इसको कर रहा है तो वो स्लोली हो रहा, फास्ट हो रहा, बीच में कुछ इमेजेस वो हो जा रही है, क्या गायब हो जा रही हैं। तो आपको ज़्यादा फ्रेम होना चाहिए। सब्जेक्ट को क्लिक करें अपन ने। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब इस फ्रेम को मैं बढ़ा देता हूँ, अप्रोक्स कर देता हूँ, चलो 20 से 100 कर देता हूँ, और एंडिंग फ्रेम भी कर देता हूँ 100। अब क्या देखेंगे दोस्तों, अब पहले 20 फ्रेम थे, 20 फ्रेम में फटाक से हो रहा था और अपने को स्मूथली वर्क नहीं दिख रहा था, और कुछ इमेजेस बीच में से गायब हो जा रहे थे, तो ब्लरली खट्टे से कर रहा था वो ना, अटक अटक कर। अब जैसे ही मैंने इसको फ्रेम बढ़ा दिया हूँ तब क्या होगा, स्मूथली निकलेगा। तो अपन हर सेकेंड में अपन उस ऑब्जेक्ट को स्मूथली अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कब ये जा रहा है ना। तो इसलिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड रहेगा, ज़्यादा फ्रेम रहेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, क्लियरली अपन ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे और ब्लर नहीं होगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कितने ज़्यादा अपन कर सकते हैं फ्रेम पर सेकंड। तभी अपन ने एनिमेशन से बताया, इसलिए अपन को ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इमेजेस रहेंगे, जितना ज़्यादा फ्रेम रहेगा उतना अपन क्लियरली मोशन को देख पाएंगे। अब जैसे कि देखिए, अब मैंने 20 फ्रेम पर सेकंड था, है ना। अब मैं 20 फ्रेम पर सेकंड की जगह मैं इसको 30 या 60 फ्रेम पर सेकंड कर देता हूँ, तो अपन को थोड़ी स्पीडली मिलेगा, लेकिन कुछ इमेजेस ब्लर हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेके 60 फ्रेम, तो इतने फ्रेम जो रहेगा ना, ये फ्रेम इस फ्रेम तक की के जो अपना रहेगा वो फ्रेम 1 सेकंड में निकल जाएगा। जितनी इमेजेस रहेंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 फ्रेम, मतलब 1 सेकंड में 60 फ्रेम रहेंगे। जब अपन स्लो मोशन में देखेंगे उस वीडियो को तो वो 1 सेकंड में अपन को ये 60 फ्रेम मिल जाएंगे, 60 इमेजेस मिल जाएंगे। तो अब देखिए,
जैसे अपन प्ले कर रहे हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में, तो इसमें थोड़ा अपन देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ी अटकेगा ये, क्यों? क्योंकि अपन ने फ्रेम सेकंड थोड़ी बढ़ा दिए हैं, अटक रहा है ना। इस यही कॉन्सेप्ट रहता है फ्रेम पर सेकंड का। आप जितने ज़्यादा फ्रेम रखेंगे और तो वो अच्छा स्मूथ और मन की प्रॉपर मन की परफेक्टली एनिमेशन बनेगा और विदाउट अटक अटक कर देगा एनिमेशन, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट था फ्रेम पर सेकंड का। और आप फ्रेम पर सेकंड को आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं 60 फ्रेम, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड रहेगा और फ्रेम भी ज़्यादा होने चाहिए, है ना। यदि आपका फ्रेम कम है 20 फ्रेम और आपने फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा का कर लिया होगा तो वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा वीडियो। तो उसका मैं आपको एग्जांपल में अभी वीडियो दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो वो आप वीडियो उसके स्क्रीन में जब देख सकते हैं कि जिसका ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड रहेगा तो वो ब्लर करके दिखाएगा, और लेकिन फ्रेम्स कम रहेंगे तो फटाफट क्या करेगा वो, जैसे कि आपने वीडियो को देख रहे होंगे अटक अटक के देख रही है वीडियो। क्यों? इसका मतलब ये है कि फ्रेम भी कम है और फ्रेम पर सेकंड भी कम रहेगा तो वीडियो अटक अटक के दिखेगी, है ना। और जैसी मतलब कि दोनों को मिनिमली होने चाहिए, कम से कम 20 फ्रेम पर सेकंड का एनिमेशन बना रहे हैं आप, 24% का 24 पर सेकंड का फ्रेम पर एनिमेशन बना रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि 24 फ्रेम में 1 सेकंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यदि कि 24 फ्रेम का बना रहे हैं और अपने 20 फ्रेम की इमेजेस बनाई है 1 सेकंड का एनिमेशन, तो वो अटक जाएगा एनिमेशन। थोड़ी कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेम को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाकर अपन जैसे कि अपन ये गए आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके अब यहाँ पर मिल जाएगा फ्रेम रेट। तो फ्रेम रेट में अपन जाएंगे, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब कस्टमाइज में आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेम आपको चाहिए, 10 फ्रेम में चाहिए, 20 फ्रेम में चाहिए, 30 फ्रेम में चाहिए है, या 7 फ्रेम में चाहिए, लास्ट 17 फ्रेम में चाहिए। तो पिछली जो वीडियो थी मेरी जो मैंने अभी अपलोड किया था तो वो 7 फ्रेम में थी। तो आप देख सकते हैं 7 फ्रेम पर सेकंड में आपको कैसा दिखेगा। वो वीडियो थोड़ी अटक अटक के दिख रही थी, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि लिए मेरे को ज़्यादा फ्रेम नहीं चाहिए नहीं था और रेंडर फटाक से करना था, है ना। तो मैंने फ्रेम को बचाने के लिए और मेमोरी बचाने के लिए मैंने कम फ्रेम्स को किया हूँ और उसमें मैंने फ्रेम पर सेकंड कर दिया। कब कितना कम से कम था, 7 फ्रेम पर सेकंड था, 6 फ्रेम पर सेकंड था। तो उससे मेरी मेमोरी तो बच गई, लेकिन मेमोरी मेमोरी बचाने के साथ साथ मैंने क्या कर दिया उसमें, वो क्वालिटी को ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि लिए उसमें वो अटक अटक के दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि मैंने इस माउस को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हूँ तो आपको क्लियरली माउस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन उसमें मैं क्या दिख रहा था, पिछली में खट्टे से एकदम माउस यहाँ दिख रहा था, फिर दूसरे सेकंड पे यहाँ दिख रहा था, क्योंकि मैंने फ्रेम पर सेकंड कम कर दिया था। तो दोस्तों फ्रेम पर सेकंड करने से ये फ़र्क पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इतना एनिमेशन ये होता है ना। तो एनिमेशन को आप जान चुके हैं कि एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। कैमरा सेट करना पड़ता है, कैमरा आप कि कैमरा को अब पहले अपन देख लीजिए, 0 प्रेस करने से अपन कैमरा में पहुंच जाते हैं कि कैमरा कहाँ पर है, और कैमरा को मूव कर सकते हैं। अभी कैमरा को मैंने मूव नहीं किया हूँ, अब मैं कैमरा को मूव बताता हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे कि कोई भी कहीं पे भी एक सेट में ले जाइए एंगल, जैसे कि ये ले गया मैं, अब मैं Ctrl+Alt+0 प्रेस करूँगा तो वहाँ पे कैमरा लॉक हो जाएगा। और व्यू में जाके कैमरा लॉक कर दिया, आपका परफेक्टली हुआ नहीं है तो व्यू में जाना और व्यू में जाके कैमरा को लॉक कर देंगे आप। तो आप जैसे भी मूव करेंगे तो कैमरा भी उसके साथ साथ मूव हो जाएगा। तो ये था कि फ्रेम पर सेकंड का। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा हो जाता है तो अभी आपको बहुत स्मूथली दिख रहा होगा ये एनिमेशन, है ना। लेकिन जैसे ही अब मैं ये रेंडर कर लूँगा और इमेज परफेक्टली दिखाऊंगा तो ये स्मूथली दिखाई देगा। तो जैसे मैं आपको रेंडर करूँगा, रेंडर करने के बाद मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा कि अभी आपको ये दिख कैसा रहा है और फिर बाद में कैसा दिखेगा। रेंडर देखने के बाद ये आपको दिखेगा दोस्तों स्मूथली, बिल्कुल 1 सेकंड में ऐसा दिखेगा और क्लियरली मूव होगा वो, है ना। तो ये सब दोस्तों ये था फ्रेम पर सेकंड का कॉन्सेप्ट कि जितने बेसिक क्या था इसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम रखेंगे और अच्छा फ्रेम पर सेकंड रखेंगे तो 1 सेकंड में क्लियरली वीडियो दिखेगी और हाई क्वालिटी में रहेगी वो वीडियो। और आप जैसी भी कोई भी जो देख रहा है व्यूवर उसको स्लो मोशन में दिखेगा तो अच्छा क्लियरली वो स्लो मोशन में दिखेगा। यदि आपका फ्रेम पर सेकंड कम रहेगा और उसमें फ्रेम भी कम रहेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जब कोई भी व्यूवर रहेगा उसमें वो क्वालिटी कम दिखेगी और वो ज़्यादा जब वो स्लो मोशन में देखना चाहेगा तो वो ब्लर करके दिखेगा उसको एकदम से। जैसे कि एक बार क्यूब यहाँ दिखाई देगा, फिर थोड़ी देर में यहाँ दिखाई देगा, फिर तीसरी देर में यहाँ देगा और बीच का जो यहाँ से वहाँ तक जाने का गायब हो जाएगा क्योंकि फ्रेम पर सेकंड कम रहेगा। तो इम्पोर्टेंट ये रहता है फ्रेम पर सेकंड का कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम रहने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा
फ्रेम पर सेकंड रहेगा, तो वो व्यूवर्स के लिए और वीडियो की क्वालिटी के लिए अच्छा इमेज, अच्छा परफेक्ट दिखाएगा। लेकिन आप ये भी है ना कि आप यदि 1000 फ्रेम पर सेकंड या फिर 500 पर सेकंड रखेंगे तो वो फालतू का वेस्ट ऑफ मेमोरी का रहेगा, क्योंकि लिए 1 सेकंड में आप 1000 फ्रेम का बना लें या फिर 100 फ्रेम का या 200 फ्रेम पर सेकंड बनाएंगे तो वो इतना परफेक्ट नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, जैसे कि 4K 8K वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट 60 फ्रेम पर सेकंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब बड़ी स्क्रीन रहेगी तो आप रेजोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, तो आपको फ्रेम पर सेकंड दिखना अच्छा होना चाहिए, समझे ना। तो यही था। अब मैं आपको एनिमेशन का बताता हूँ क्लियरली कि एनिमेशन क्या ऑप्शन रहता है। हाँ तो दोस्तों, ये था सिंपल एनिमेशन, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इस फिल्म में क्या हो गया कन्फ्यूजन की डाइट करते से, ये इसमें क्या है ना। तो देखो दोस्तों, अभी तो ये सिंपल था, अब लेकिन ग्राफ एडिटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ एडिटर की तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ये तो सिंपल एनिमेशन यहाँ से आकर इसलिए लीनियर एनिमेशन था, लेकिन अब मैं चाहूँ इसमें कुछ बदलाव कर देता हूँ, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि 20 फ्रेम में ये कुछ एटलीस्ट 24 फ्रेम में जो हो जेड एक्सेस में थोड़ी ऊपर चले जाए, है ना। और से 80 फ्रेम में 70 फ्रेम में ये जी वाई एक्सेस तभी जेड तभी में इस तभी को आ जाए, फिर बाद में जेड एक्सेस में फिर वापस जी वाई सॉरी एक्स एक्सेस में कुछ सॉरी 1 सेकेंड जी एक्स एक्सिस में थोड़ी उस तभी को पहुँच जाए, है ना। अब देखो दोस्तों, अब पिछली बार लीनियर था, है ना। अब इसमें मैंने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूँ ना। अब देखिए क्या होता है एनिमेशन में। अब ये ऊपर जा रहा है, तब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी इसको ऑल कीज़ को क्लियर कर सेलेक्ट करके थोड़ी छोटा कर देता हूँ इसको मैं। इससे क्या होगा कि आप इसे क्लियरली थोड़ी फास्ट फॉर्मेट समझेंगे तो समझ जाएगा, स्लो हो जाएगा ये। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 45 में एंड फ्रेम पर सेकंड, 45 में एंड फ्रेम पर सेकंड कर दिया मैंने। और इसको मैंने क्या कर दिया हूँ, इस बीच की चीज़ को थोड़ी ये कर दिया मैंने यहाँ पर थोड़ी एडजस्ट करके, इससे कि अब मैं बताऊँगा कि ग्राफ एडिटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना। ग्राफ एडिटर तो पहले आप देखेंगे, इसमें तो बता देगा ये कि इस पॉइंट में की इंसर्ट है, इस पॉइंट में की इंसर्ट है, इस पॉइंट में की इंसर्ट है, इस पॉइंट में की इंसर्ट है। तो आप देखिए एनिमेशन कुछ ऐसा हो रहा है। कैमरा लॉक को मैं डिलॉक कर देता, मैं 3D में मूव करना चाहता हूँ। अब जैसे देखो कैमरा मूव कर रहा है ना, अब आप देख सकते हैं कि फ्रेम पर सेकंड में कहीं जगह कुछ स्किप कर जाएगा, हल्का हल्का अटक रहा है, क्योंकि लिए मैंने फ्रेम पर सेकंड 7 में रखा है। और जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो अटक अटक कैसा दिखाई दे, रेंडर में करने समय अब मेरे को ये क्या दिखेगा, मैं वो बता देता हूँ। रेंडर करते समय मेरे को ये दिखेगा कि वह यहाँ पे देखेगा, फिर दूसरे यहाँ पे देखेगा, कभी ये वाला पार्ट मिस कर जाए और फिर यहाँ पे देखे, फिर यहाँ पर देखे कि इस देखो यहाँ पे देखा, फिर दूसरी बार जाने के बाद एकदम से बीच के फिर गायब होके यहाँ का पार्ट गायब होकर एकदम से दूसरी बार यहाँ दिख जाएगा, फिर दूसरी बार गायब होकर फिर एकदम से फिर यहाँ पे कुछ पार्ट स्किप हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसीलिए फ्रेम पर सेकंड एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 24 होना ही चाहिए, और उसमें फ्रेम भी ज़्यादा होने चाहिए। तो 24 फ्रेम में मतलब इसका आप काउंट कर लीजिए कि 40 में है, तो क्या होगा इसमें, अब 40 में है तो कम से कम 2 सेकंड कम से कम होगा। तो 2 सेकंड में ये एनिमेशन दिखेगा। 2 सेकंड में आप कितना समझ लीजिए कि सट 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 जैसा दिखेगा, ऐसा 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 2 सेकंड में दिखेगा। तो ये बहुत ही कम समय रहेगा, तो आपको कुछ पार्ट ज़रूरी है कि आप देख नहीं पाएंगे क्लियरली, इसलिए फ्रेम भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं फ्रेम को तो आगे बढ़ता हूँ फ्रेम से मैं, तो मैं बता देता हूँ कि ग्राफ एडिटर की क्यों मदद पड़ती है। तो आप ग्राफ एडिटर में आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, अभी आप इसमें देखिए कि एक बार ये बता बस ये रहा है कि यहाँ पे की इंसर्ट की गई, यहाँ पे की इंसर्ट की गई, यहाँ पे की गई, लेकिन भाई ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा कैसा की इंसर्ट किया गया है, और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ली हार्ड वर्क सट सट हो रहा है, समझ नहीं पा रहा, फास्ट फास्ट हो रहा है। तब अपन क्या जाते हैं, अपन यहाँ पे ग्राफ एडिटर को अपन ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्राफ एडिटर से मैं बताना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए, और यहाँ पे आप जाके क्लिक करना, तब आपको बताएगा कि जो रेड एक्स वाली है
वो क्या बता रहा है और वाई वाले क्या बताता है, जेड वाले क्या बताता है। तो देखो दोस्तों, ये ग्राफ एडिटर में आपको स्मूथली अब दिखा रहा है कि अनवर्टेड अजीब सी कर्व्स बन रही हैं। तो ये कर्व हर वक्त एक्स एक्सिस की कर्व रहेगी रेड वाली, वाई एक्सिस की रहेगी जेड वाली, और ग्रीन जो ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कलर की रहेगी, वो बताएगा जेड एक्सिस की। तब बताएगा वो जेड एक्सिस में कितना मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में कैसा मूव कर रहा है। तब कर्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कर्व आपको पहले वो नोट थे, वो नोट आपको बताए थे इस एक्सिस में ऐसे पॉइंट में आपको एनिमेशन को किया गया है ना, उसमें इंसर्ट की गई थी। अब लेकर मैं बता दें कर्व बता रहा है अभी दोस्तों कि जेड एक्सिस में अब एक एक कर्व को आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ जेड, तब बाकी की कर्व हाइड हो गई। अभी जेड एक्सिस का बताएगा बस कि जेड एक्सिस में मात्र एक ही जगह को अपन ने मूव किया है और वो कहाँ पे किया है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से ही इसको कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि जेड एक्सिस में अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्यों को बड़ा कर देता हूँ या छोटा, तो स्केल कर देता हूँ मैं, ऐस करके थोड़ी बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक जब देख सकते हैं कि दोस्तों कि एक एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मैंने एक न्यू एड नोड ओपन हो गया है ना। और यदि मैं चाहूँ तो वापस आके एस जेड एक्सिस में ही नोट करूँगा स्केल, तो जेड एक्सिस में मिल जाएगा, या फिर एस तीनों में हो जाएगा, या फिर छोटा कर सकते हैं आप, छोटा हो गया, और आई कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए स्केल लोकेशन, है ना, या फिर स्केल को अकेले इंसर्ट कर दीजिए। आई, और या फिर आप यहाँ पे से जाकर चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन को। अब देखिए दोस्तों, अब क्यूब यहाँ पे बड़ा तो था, फर्स्ट फ्रेम में बड़ा, और दूसरे फ्रेम में छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ये हुआ। तो ग्राफ एडिटर मैं आपको बताता हूँ पहले नंबर डिटेल में। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लाइन्स क्या क्या बताती हैं। जे लाइन बताता है जेड एक्सिस में लोकेशन को कैसा मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस में कैसी लोकेशन हो रही है वो, और इसको क्लिक करेंगे ये बताएगा, ये कर्व बताएगी आपको कि वाई एक्सिस में कैसा मूव हो रहा है लोकेशन, ये बताएगा जेड एक्सिस में कैसी मूव हो रही है। अब ये बताएगा रोटेशन कैसा हो रहा है। रोटेशन फ़िलहाल यहाँ पे एक भी जगह मैंने किया नहीं था, तो रोटेशन का आएगा नहीं, है ना। तो मैं देखो किसी में कहीं पे मैं जैसे रोटेशन में मूव कर देता हूँ, आर जेड, थोड़ा क्यूब को मूव कर देता हूँ इतना, ओके, एंड सॉरी आर जेड आई, इतना हो गया। तो अब ये देखें तो रोटेट भी कर जाएगा ये क्यूब, देखना दोस्तों यहाँ पे रोटेट किया इसने। अब एक अब बताएगा कि अपन ने किस में एक्स एक्सिस में की है, तो यहाँ पे बता नहीं रहा है क्यों, क्योंकि अपन ने एक्स एक्सिस में नहीं की है। अब देखिए वाई एक्सिस में अपन ने रोटेट नहीं किए, अपन ने जेड एक्सिस में किए, तो जेड एक्सिस में अपन रोटेट किए हैं, तो अपन को ये बता देगा कि यहाँ पे अपन ने कितने एंगल में अपन रोटेट कर दिए। तो ग्राफ का जेड एक्सिस का बता दिया कि जेड एक्सिस में किस फ्रेम में अपन ने इसको रोटेट किया, और जेड एक्सिस स्केल बताएगा, एक्स एक्सिस में अपन ने एक जगह इसको किए हैं कि नहीं, और वाई एक्सिस में रोटेट किए हैं, जैसे कि वाई एक्सिस में अपन थोड़ा सा रोटेट किए थे, इसको रोटेट नहीं अपन ने स्केल किया, स्केल मतलब अपन साइज़ में चेंज किए, बदलाव किए हैं। तो ये हर फ्रेम को आपको भी बारीकी डिटेल्स में बता रहा है कि किस एक्सेस में अपन इसको स्केल किया है, किस एक्सेस में अपन इसको लोकेशन को चेंज किया, किस एक्सेस में अपन इसको रोटेट किया है। तो ग्राफ एडिटर में आपको इतना स्मूथ मिल जाता है ना, और आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो मैं अनहाइड कर देता हूँ, आर को सेलेक्ट कर दिया। अब आर को जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, तो ये बता दिया इसने आल। अब देखिए दोस्तों, आल को मैंने किया गया बहुत कंजस्टेड टाइप का लग रहा है, और एनिमेशन भी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए दो तरीका है कि आप इसको फ्रेम को बढ़ा दें, है ना, जो कि आप करेंगे तो बिगड़ जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब इसको आप एक तरीका ये है कि आप इसको मैन्युअली ठीक करें, जी प्रेस करें, और जैसे कि आप ये मूव कर देंगे
तो ये लोकेशन को आप मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस में। और जैसे कि अब मैं इसको ऊपर बड़ा करके थोड़ी और छोड़ बड़ा कर देता हूँ, जी प्रेस करके ऊपर कर देता हूँ। अब आप मैनुअली खुद चेंज कर सकते हैं कि अब मैंने लोकेशन बढ़ा दिया, पहले छोटा दिखता था, अब या फिर मैं इसको छोटा करके जी बिल्कुल छोटा कर दूँ इसको मैं। आप इसको मैनुअली खुद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं एनिमेशन में थोड़ी बदलाव आ रहा है। या फिर आप स्टार्टिंग में ही किस फ्रेम आप करना चाहते हैं, फिर स्टार्ट में चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये एनिमेशन इस प्रकार से गेम ग्राफिक्स की मदद से अपन चेंज कर सकते हैं। यदि अब मैं चाहूँ जेड एक्सेस में कुछ बदलाव चाहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे है, अब मैं सोचती हूँ उसको ऊपर मैं चाहता हूँ, जैसे जी करके ऊपर कर दिया मैंने किस फ्रेम में। और यहाँ पर मैं चाहूँ किस फ्रेम में चाहते हैं कि इसको बदला, कितनी जल्दी फ्रेम में। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बदलाव एनिमेशन को बदलाव कर सकते हैं। स्केल में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ग्राफ की मदद ये होती है। और अभी आप चाहते हैं कि आप बाकी का फ्रेम वहीं आ जाते हैं, तो आप प्रेस कर दीजिए, वी को प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। इसी की मैं बताता हूँ फ्रेम में आते अपन। अब अपन जैसे अपन ये गए सॉरी दोस्तों, अब ये इतना होने के बाद अब मैं बताता हूँ कैसा कि अब इस एनिमेशन तो ठीक है। अब मैं एनिमेशन को चाहता हूँ कि स्मूथली काम करे, तो आल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, है ना। अब की में जाता हूँ, अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्मूथ करने का, या फिर आप जाके टी प्रेस करेंगे दोस्तों, अभी आपको बताएगा ऑप्शन। जैसे आप टी प्रेस कर देंगे तो टी में आपको बताएगा कैसा आपको लीनियर चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, लीनियर चाहिए, ब्रिज चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ब्रिज। अब देखो बताता हूँ, अंतर बताता हूँ कि क्या अंतर होता है। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट। अब देखिए ग्राफ का फ्लो बदल गया है, तो अब आप स्मूथली आपको दिखेगा नहीं, और कांस्टेंट आप दिखेगा यानी उसमें देखिए, अब समझ में आएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। जो बीच की कर्व थी अब वो बदल गई है ना। अब मैं वापस जाके फिर से दूसरे बताता हूँ, जो कर्व थी पहले वो जाके अब ऐसी हो गई थी, तो आपको स्मूथली वर्क नहीं हुई, स्मूथ नहीं स्टैंड हुआ, कई बार यहाँ गया फिर सट 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 मूव कर रहा था ना। तो अब मैं वापस आता हूँ, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे फिर से अपन टी प्रेस करते, अब कांस्टेंट करते अपन, तो कांस्टेंट में आप देख सकते हैं इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें अब ये होगा, अब देखिए ध्यान से क्या होता है फ़र्क एनिमेशन में। इसमें पिछली में क्या होगा, ये देखो डायरेक्टली बीच में गायब कर रहा है और स्किप करते जा रहा है। तब ये पोर्टल टाइप का भी काम कर सकता है। यदि आपको पोर्टल में बनाना है तो इस ग्राफ की मदद से आप कांस्टेंट में जाए तो बीच की चीज़ें खट खट गायब होती जाएंगी। अब ये देखो दोस्तों क्या बता रहा है, एक्स एक्सेस का ही बता रहा था ना। अब मैं जेड एक्सेस में क्लिक करता हूँ, जेड एक्सेस में। अब देखिए दोस्तों, अब ये जेड एक्सेस में बताएगा एनिमेशन को कि कहाँ कहाँ बदलाव हुआ। मतलब कि पोर्टल टाइप का कॉन्सेप्ट कर रहा है, जैसे कुछ थ्रेडी पोर्टल करना है कि खट्टे खट्टे गायब हो रहा था, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कांस्टेंट करके। तो अब मैं वापस आता हूँ, फिर वापस आ गया। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि अब अपन चाहें कि इसको स्मूथली चाहिए, अभी एनिमेशन देखिए कि ये कर नहीं रहा होता, स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है ना। अब मैं इसको चाहता हूँ स्मूथली मूव करे कम से कम यार, कुछ अपन चाहें कि देखने वालों को समझ में तो आए कि हो क्या रहा है, कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो अब क्या करेंगे, फिर से अपन टी प्रेस करेंगे, अब फ्रीजिंग में जाएंगे। देखिए दोस्तों अब क्या होता है, इससे हुआ ये थोड़ा स्मूथनेस आया है। और अपन ने इसको क्या कर दिए हैं, अपन इसको कर दिए थोड़ा सा ब्लू। तो अब फास्ट फॉरवर्ड आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये फ्रेम को ज़्यादा किया हूँ। तो मैं फ्रेम को ऑल सेलेक्ट करके, सॉरी अभी फ़िलहाल वैसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ये वाला कॉन्सेप्ट किया था, तो ये डिफरेंट किया था, ये अलग अलग किया जाता है कॉन्सेप्ट को। तो फ़िलहाल आप ये समझिए कि ग्राफ एडिटर से ये होगा कि आप समझ सकते हैं कि किस एक्सेस में
आप चेंज कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया मैं कैसे कहूँ मैं, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्स एक्सिस में आप चेंज करना चाहते रोटेशन को, उसको चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस में करना चाहते हैं लोकेशन को चेंज, उसी एंगल को आप चेंज कर सकते हैं ना, फ्रेम को। और ये वो पिछली बार पॉइंट में था, उसमें आपको ये नहीं मिलता था। तो फिलहाल अभी सब इस सब में यही सब चीज़ थी ग्राफ एडिटिंग में। बेसिकली बिगिनर्स के लिए, आपके लिए ये बहुत कुछ बड़े रहेगा, आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं। कब इसके आगे का मैं बताऊंगा तो और वो रह जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब की में आप सेलेक्ट करेंगे की। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब मैं चाहूँ कि अब इस एनिमेशन को स्मूथ करना चाहता, अब की को आल किस फ्रेम की एक्सेस को की, तो मैं आल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब सभी एक्सेस को सब सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस एनिमेशन को स्मूथ करना चाहता हूँ, तो स्मूथ में गए वन, आपको ये दिखेगा। यहाँ से की में प्रेस करने के बाद ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर ये स्मूथ को प्रेस करेंगे तो एनिमेशन तो और स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्मूथ होने के बाद ये क्या हुआ है कि ये अपन यहाँ से था सबको वेक्टर, अपने देखे होगा कि वेक्टर का वो करते अपन क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में कि रिजल्टेंट निकालते इस एक्सेस का वेक्टर, इस एक्सेस का वेक्टर, इस एक्सेस का वेक्टर, सबको ऐड करते 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 फाइनली सबको वेक्टर एडिशन आएगा कॉन्सेप्ट, समझो वेक्टर का एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ और फिर ये हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब स्मूथ होने लगा, ये हुआ ना स्मूथ, इसलिए क्योंकि सबको वेक्टर एडिशन किया और रिजल्टेंट करके उन सबको कर दिया इसने प्रेजेंट, तो इससे स्मूथ हो गया। क्या की स्मूथ हो गई। और आप इसको जाके चेंज कर सकते हैं, जीम या प्रेस करके थोड़ी इसको छोटा कर दें, ये कॉन्स्टेंटली अब इनको चेंज कर दें, ये टिक कर लिया, ये टिक कर लिया, ये टिक कर लिया। अब जी करके अपन उसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जैसे जैसे अपन इनको ग्राफ को मूव करते जा रहे हैं, तो ये देखो जी एक्सेस में मूव कर दिया, कुछ फिर लोकेशन को चेंज की थी। तो ये होता है ग्राफ एडिटर में दोस्तों, और कुछ खास नहीं है। आप बिगिनर्स के लिए ये बेसिक चीज़ें थी। अब आप और एक्स्ट्रा डिटेल में जाना चाहते हैं समझने के लिए, तो डिटेल्स में आपको ये रहेगा कॉन्सेप्ट कि आप बारीकली कितना आप कर सकते हैं और कुछ चीज़ को कितना स्मूथ करना चाहिए, और आप प्रैक्टिकली खुद ही देख सकते हैं। तो मुझे बारीकली इतना ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको करने का, समझने का। तो और आप तो और एक डिटेल में समझ चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स यही था, और आप खुद प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ग्राफ एडिटर का। तो आप जैसे देखिए दोस्तों कि मैं इसको ऊपर थोड़ा नीचे कर देता हूँ प्ले करने के लिए, तो अब वो क्या होगा, जेड एक्सेस में नीचे चला जाएगा। ये लोकेशन का कॉन्सेप्ट था। या फिर मैं जी डायरेक्शन में ग्राफिक्स, मैं चाहता कि ऐसी कर्व मिले, लेकिन अब मैं चाहता किस फ्रेम में इस कर्व को चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा जाकर इस एक्सेस में जाता हूँ, इस फ्रेम में मुझको चाहिए है उस कर्व को, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब ऐसा ग्राफ एडिटर पर इतनी मदद मिल चुकी है दोस्तों ग्राफ एडिटर से। तो दोस्तों यही था ग्राफ एडिटर, आशा करता हूँ कि आपको ये मदद हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट और था, किसी ने दोस्त ने मुझसे पूछा था टेलीपोर्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, दोस्त बताइए। टेलीपोर्टर में आपको मैं समझ नहीं पाया था कि आप कैसे टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। टेलीपोर्ट करने के लिए तो कई प्रकार का ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना, क्या मतलब कि दूसरे कुछ मटेरियल बनाया अपन ने और नया में कॉपी करना, जिसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये या फिर इस लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में अपना कुछ सिस्टम को अपन ने कॉपी किया, कुछ मॉडल बनाया, उसको एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, वो वाला टेलीपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल बना के लीजिए। अब उसमें आप किसी भी प्रकार से बना के और उससे इम्पोर्ट कर लेना उसी दूसरे विंडो में, है ना। एक प्रकार से ये था, यदि मैं जो गलत समझा था, है ना, यदि सही समझाऊँगा, आप यही पूछना चाहते थे कि नहीं एक्सपोर्ट, ऐसे कि मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, सेव एस कर लिया इस एनिमेशन को एसटी फाइल में या फिर वेब में या फिर कुछ भी एक में से सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं इसमें कर लिया, है ना। अब मैंने इसको HTML में भी सेव हो सकता है, यदि आपके पास विंडो फॉर वेब है तो वो विंडो फॉर वेब है तो आप HTML का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे में इसमें नहीं था। या फिर UPPG है तो वो गेम में आप सेव कर सकते हैं, तो गेम ऐसे रन, तो मेरे पास इसमें सेव कर लूँ मैं, और फिर बाद में मैं इम्पोर्ट करूँगा, है ना, इम्पोर्ट करूँगा, जैसे कि STL फाइल ऑप्शन है, तो मैं इसे STL फाइल में सेव कर लेता हूँ। फिर बाद में इम्पोर्ट करने के लिए मैं STL में
इंपोर्ट कर लूँगा दूसरे लैपटॉप में ओपन करके, है ना। तो यही का यही एनिमेशन दूसरे लैपटॉप में इंपोर्ट कर लूँगा मैं। एक प्रकार से ये पोर्टल वाला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा पोर्टल में जो आप समझ सकते हैं कि दूसरा पोर्टल कॉन्सेप्ट ये रहता है कि गायब हो जाते कि यहाँ एकदम से यहाँ देखे फिर वहाँ देखे फिर यहाँ पर देखे। दूसरा टेलीपोर्टर कॉन्सेप्ट ये था। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर कि ऑल कॉन्सेप्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट किया, ये फ्रेम में गए, ऑल को सिलेक्ट करके मैं एक्सेप्ट के डिलीट कर देता हूँ। तो ये था सर दोस्तों ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीपोर्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। से देखे दोस्तों, मैं बेसिक चीज़ बता दूं कि गेमिंग में अपन बताते हैं, गेम में कुछ भी रियल नहीं होता। गन दिखती है, गन भी रियल नहीं होता है। जंप करता है कोई भी कैरेक्टर, वो भी रियल में कोई जंप नहीं करता है। कोलाइड करता है, कुछ भी चीज़ कोलाइड नहीं करती। ये सब अपन एक विजुअलिटी का इफेक्ट होता है और इसमें एक एनिमेशन अलग से जोड़ के किया जाता है। आप सोचें कि किसी ने पंच मारा वो जाके वहाँ पे गिरा, बिल्कुल नहीं होता है। वो ग्राफ के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू और फ्रेम रेट के थ्रू अपन ऐसे प्रकार से अरेंज किया जाता है कि एक कैरेक्टर ने दूसरी कैरेक्टर को जंप मारा, वो वहाँ पे जाके गिरा और उससे टकराव हो गया। जैसे कि आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, आपने मैं लेटेस्ट में बनाई होगी कि उसमें वो दो जन कोलाइड कर रहे हैं, लड़ाई फाइट कर रहे हैं, है ना। दो रोबोट हैं, वो कैरेक्टर है ना, जो फाइट कर रहे हैं, जो पंच मार रहा है, जंप मार रहा है, किक मार रहे हैं, कार से कूद रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, नीचे धड़ाम से गिर रहे हैं। ये सब असली में कुछ नहीं होता है। ये आपको इस प्रकार से जमाया जाता है। क्रिएटर की यही तो खास खूबी होती है कि इस तरीके से क्रिएट कीजिए वीडियो को कि वहाँ पे कोई कोलाइड नहीं कर रहा होता, कोई जंप नहीं मार रहा होता, कोई भी पंच नहीं मार रहा होता है, लेकिन आपको विजुअलिटी में दिखता है कि वो पंच मार रहा है, जंप कर रहा है और बाइक चला रहा है ना। तो ये एक क्रिएटर की खूबी होती है और वही आपको स्टडी करना पड़ता है। हर एनिमेटर को ये स्टडी करना पड़ता है कि किस प्रकार से प्रेजेंट करें कि वो सामने वाला अच्छे से समझ जाए कि वाह क्या रियल लग रहा है, कि पंच सही में लगा और वो दूसरे से जंप टकरा कर गिर गया और वो टकरा कर टूट गया वो, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं टेलीपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि टेलीपोर्ट भी असली में वैसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी वो क्या होता है, जैसे कि देखो दोस्तों, अब मैं करता हूँ ग्राफ से मैं जाके टाइमलाइन में जाता हूँ। अब वापस आ गया हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये प्लेन को एक्सेस को मैं एक्सेस करके डिलीट कर देता हूँ। नहीं, डिलीट नहीं करता, रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ इसको। क्या करना चाहता हूँ? टेलीपोर्ट। तो अब देखिए दोस्तों, आप टेलीपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार एक्सेस ये रहे जी, अब जी इसको करें, क्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें अपन इंसर्ट कर देते हैं। क्या की को इंसर्ट कर देते हैं, जी जेड, है ना, आई इसके लिए रुके, एक रुके ना। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी जगह 20 फ्रेम में जाए। अब मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम में टेलीपोर्ट करके वो कहाँ पहुँच जाए, ये जाके अप्रॉक्सली यहाँ कहीं पहुँचे। तो वो अब पहुँच गया। देखो दोस्तों, अब टेलीपोर्ट में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, है ना। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, बीच में इसको गायब कर दूँगा। तो गायब करने के लिए मैं क्या करूँ, सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो को सेव करना भूल गया था और बीच में एकदम से सिस्टम बंद हो गया। और मैं से फिर से दूसरा फिर बता रहा हूँ कि अपन कहाँ थे, टेलीपोर्टिंग में थे अभी। और मैं थोड़ा सा गैप ले लिया बीच में, तो थोड़ी इंटरवल में थोड़ी प्रेजेंटेशन में थोड़ी चेंज आ गया होगा। तो मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, सॉरी। हाँ जी, तो कबन चाहता था क्या कि क्यू जी, एक इंच अपन ने क्यूब को सिलेक्ट किया अपन ने। अब मैं चाहता हूँ कि 20 फ्रेम में वो कोई कहाँ देखे क्यूब, यहाँ पे जी एक्स, जी वाई, जी जेड, यहाँ कहीं आके दिख जाए अपन को। तो देखो दोस्तों, तो टेलीपोर्टिंग करने के लिए अपन ये कर सकते दोस्तों कि सॉरी 20 फ्रेम में पहले से रिपीट कर दूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ की ट्रिक होती है, वैसा असली में कुछ नहीं होता है। तो टेलीपोर्टिंग करने की भी 3-4 बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, तो मैं आपको थोड़ी शेयर करूँगा वो ट्रिक करने का तरीका।
तो देखो दोस्तों, अपन को मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अपन को यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना। तो अपन को ये बीच में ना देखिए ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सिंपल तरीका ये रहता है कि अपन यहाँ पे जाके क्यूब को एक बार यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे अपन क्यूब, है ना, और आई प्रेस कर देंगे ऐसा क्लिक करके, आई अपन करेंगे क्या, विजुअल रख लेंगे, और आई कभी अपन कर लेंगे क्या, आई प्रेस कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे की को, है ना। और फिर बाद में दूसरी फ्रेम में जाने से पहले अपन अनफ्रेम कर लेंगे, जैसे फ्रेम 2 में आ गया, फिर उसको अनफ्रेम करके फिर से आई इंसर्ट कर देंगे की को, है ना। और फिर ये क्या रहेगा कि बीच में वीडियो गायब रहेगी, और फिर 90 में आएंगे अपन, इसको आई कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे की को, है ना। और जैसे ही 20 फ्रेम में जाके फिर इसको विजुअलिटी वाला की को इंसर्ट कर लेंगे। तो क्या इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि बीच में जो पिन रहेगा इनविजिबल रहेगा। या फिर दूसरा तरीका ये रहता है कि अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट में कर दें पूरी तरीके से। ट्रांसपेरेंट में करने के लिए क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट में करने के लिए ट्रांसमिशन को 1 कर लेना, इसको 1 कर लेना, इसको 1 कर लेना, इसको 1 कर लेना, ओरिजिन को IOR को सेम रहने देना, रिफ्रैक्शन को टिक कर लेना है, और इसको टिक कर लेना है। और ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, और आपको थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यार कैसा करें अपन। तो इसलिए वो 2 तरीकों को मैं स्किप कर रहा हूँ। सबसे सिंपल तरीका जो मैंने अभी बनाया हूँ ट्रिक, वो आप इसको इस विधि से आप करेंगे तो बहुत आसान रहेगा टेलीपोर्ट करना। तो टेलीपोर्ट करने में तो वास्तविकता में वहाँ पे कोई भी डोर वोर कुछ रहता नहीं है कि वो अपन वहाँ से बुक करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पे मैंने बताया था कि इससे भी ट्रिक रहता है क्रिएटर का, कि जिससे कि दूसरे को लगे कि वो वहाँ जाने से ही वो टेलीपोर्ट किया है उस गेट से, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो अब एनिमेटर की ट्रिक रहती है नॉर्मली। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब देखना ध्यान से, क्यूब में सेलेक्ट कर लिया, क्यूब के फ्रेम को देखा मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस जो क्यूब है, अब मैं एक तरीका ये रहता है कि मैं बीच के फ्रेम को स्किप कर दूँ। स्किप करने के लिए क्या करूँगा, शिफ्ट D करूँगा, और कहाँ तक ले जाऊँगा, 90 फ्रेम तक ले जाऊँगा। नाइन्टी फ्रेम तक ले जाऊँगा, और आपको देखेगा एकदम से ये गायब होकर वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं इसको अच्छा आसान करने के लिए ये गए फ्रेम 100, चलो 100 फ्रेम में बनाता हूँ। बहुत सारे टेलीपोर्ट तक दिखाऊंगा मैं आपको, और फ्रेम रेट को मैं भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ जैसे कि आपको थोड़ी समझ में आए। नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है। देखो दोस्तों, नहीं इतना ठीक नहीं है, फ्रेम रेट थोड़ी बड़ा होना चाहिए। ये गए अपन 7 से एटलीस्ट 24 होना चाहिए, जिससे कि फटाफट हो। देखो दोस्तों, अब ये क्यूब यहाँ था, एकदम से गायब होके यहाँ पहुँच गया, टेलीपोर्ट कर गया ना यहाँ पे। अब वैसे मल्टी टेलीपोर्ट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट D, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो इस फ्रेम में 20वें फ्रेम में उसको कॉपी करके मैं कर लेता हूँ, है ना। सिमिलरली मैं एक फ्रेम आगे 35 से 36वें फ्रेम में जाता हूँ, और 36वें फ्रेम में वो कहाँ पर टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ कहीं टेलीपोर्ट हो जाए। देखो दोस्तों, अब क्या होगा, एक बार यहाँ रहेगा फिर वहाँ पहुँच जाएगा, टेलीपोर्ट हुआ यहाँ पहुँच गया फिर वहाँ पहुँच गया। फिर मैं एक और टेलीपोर्ट करना तो आखिरी फ्रेम जो था उसको शिफ्ट डी करके मैं को बनाता हूँ बढ़िया। 50वें फ्रेम में गया मैं, 50वें के बाद एक आगे का फ्रेम बनाता हूँ। अब मैं उसको और कहीं जीप करके मूव कर दूँगा। तो ऐसे ऐसे आपको खुद की ट्रिक बनानी पड़ती है दोस्तों, कि आप किस तरीके से जो व्यूवर है जो देख रहा है आपके एनिमेशन को, उसको झलोका से आप के पास से बनाए ऐसा कि हाँ वो टेलीपोर्ट ही हुआ है, गायब, कि एकदम से गायब होकर वहाँ पहुँच गया। एनिमेशन को पढ़ने बीच को स्किप कर देते। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, अब एनिमेशन देखिए, वह यहाँ पहुँच गया, फिर टेलीपोर्ट वहाँ पहुँच गया।
और वैसे ही मल्टी को फिर से अब क्या मैं बता दूँ दोस्तों, एक बार फिर से डिटेल में बताता हूँ। जो आखिरी का था जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसको शिफ्ट डी किया मैंने, और अब इसका मतलब ये कि वहाँ तक वो वहीं पे ही रहेगा। 65 पे फ्रेम गया, वो 65 के बाद में 67 पे एक आंगा फ्रेम वो पहुँच गया मैं। अब मैं जहाँ पे उसको चाहता हूँ वो मूव करना वहाँ ले जाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको ले जाना, ये आ गया। अब 70 फ्रेम को मैं लास्ट कर देता हूँ, ये 75। अब देखो दोस्तों अब क्या होता है, अब ये टेलीपोर्ट करेगा। एक्चुअली मैं बता रही सब ट्रिक रहता, असली में टेलीपोर्ट कुछ नहीं होता। देखिए वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ 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 यहाँ, ये टेलीपोर्ट कर रहा है ना। अब शैडो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्लियर। अब मैं मटेरियल को और क्लियर करके इसको फेस को थोड़ी ब्राइट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा उसके लिए टेलीपोर्टिंग करने करना GZ। अब इतना देखो देखो, अब मैं प्ले करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से यहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये होता है टेलीपोर्टिंग करने का तरीका। देखो दोस्तों, और अपने और अब मुझे तो मैंने ट्रिक बनाया था, वैसे परमानेंटली मैंने नहीं बनाया। जिसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसने सोचा होगा इस चीज़ें होने का, तभी तो हो रहा है ये, है ना। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं किस प्रकार सबको टेलीपोर्ट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।